And what we have to learn something that saturated hydrocarbons are always less reactive. They are less reactive. My handwriting is so much bad, so adjust with this. They are less reactive. But if we see one thing, saturated hydrocarbon are always combust with air, but they not reactive. एक लौता हाइड्रोकार्बन है जो एयर के साथ बहुत ज़्यादा कंबशन में बहुत जल्दी कंबशन कर लेता है. Okay, now what we have to remember, if we think, एक अगर एल्केन लेते हैं, ये तो लेस रिएक्टिव है ही, इसको अगर रिएक्टिव होना है तो इसमें क्या करें कि ये रिएक्टिव हो जाए. एल्केन को एल्किन बनाओ और एल्काइन बनाओ. एल्केन खुद रिएक्टिव नहीं है, लेकिन इसको जब हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे ना तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट होने लगेगी. ओके, तो सैचुरेटेड का मतलब जान गए. अब आते हैं अनसैचुरेटेड. ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक क्वेश्चन नीट में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसका, कैसे हम पता लगाए कि वही कंपाउंड अनसैचुरेटेड है. इसके लिए बहुत टेस्ट होते हैं. हाँ, ऐसा टेस्ट कोई रिएक्शन के लिए हो गए तो इस टेस्ट की वजह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वही कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको कोई अलग से चैप्टर में डिस्कस किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट. अब हम एल्केन के आईयूपीएसी करेंगे. आईयूपीएसी सीखने से पहले तुमको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. आईयूपीएसी का रूल, ऐसे तो कोई रूल नहीं होते हैं, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए हमको एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, वो है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस साफिक्स ब्रैकेट में प्राइमरी, उसके बाद साफिक्स ब्रैकेट में सेकेंडरी. अब ये चीज़ क्या बोल रहे हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. ओके, सपोज लेट्स टेक अ एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसको जानने से पहले एक और चीज़ सीखना है. अगर एक कार्बन है तो उसको मीथेन, 2 कार्बन ईथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन ऐसा होता है. हाँ, अब हम देखेंगे 1 2 3 4. हम इस तरह से नामकरण करने के लिए, मेरा हिंदी भी बहुत घटिया है तो समझ लोगे, मुझे ये इतना तो पता है कि तुम लोग समझ लोगे, बस मजाक मत उड़ाना. इस तरह से हम नंबरिंग जो की है ना, इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंपाउंड में हमने कर दिया. इसी तरह का कंपाउंड में अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ये हो. हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं. 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटेन. लेट्स सी नेक्स्ट. CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3. Now if we see 1 2 3 4 5, this substitute is in 3 position. If we go from here 1 2 3 4 5, here it is also 3 position, so there is no problem. Now what is its name? Prefix. Prefix can be number or anything else, but here what we have to mention is substitute. So नंबरिंग से स्टार्ट करेंगे. 3 मिथाइल, 5 है मतलब पेंटेन. ओके, नाउ नंबर 3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3. सॉरी, इसी एग्जाम्पल को लिए. इफ वी do number from here 1 2 3 4, this substitute is number as 3, but if we go from here 1 2 3 4, this substitute gets number 2. Now we will give the priority which is at least least number. Okay, so we will number from here, because if we go from here this substitute will get number 2, but if we go from here this substitute will get number 3, so we'll choose this path. So what's his name? 2 methyl butane. Now you can ask me a question, why this is methyl not methane? Okay, so if we see this substitute, this is CH3 not CH4. इसका जो एक हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन इस चेन की वजह से, इसमें जो ब्रांच है ना वो हाइड्रोजन इस ब्रांच के लिए एक बॉन्ड किया, इसीलिए CH3 हो गया. बट इफ वी राइट CH4 दैट इज मीथेन, but if we eliminate one hydrogen from here that will be methyl. Okay, now you can write CH3 CH2, it is ethyl. Okay, so we learn alkane's name. Now we will get, if we go from here this double bond will get number 2, if we go from here this double bond will also get number 2, so there is no problem in this case.
what will be name that but 2 in. Now if we take an example like ch2 double ch and ch2. Here we also see no problem because in both of the case this numbering is same. Name but 1 3 die in. If you take an example like if we see this example we will take this priority to this carbon because अगर हम ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले आएंगे तो हम लोग इस तरह से नंबरिंग करेंगे. ऐसा नहीं कि हम लोग इस तरह से नंबरिंग करते तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज हम लोग को सबसे पहले जो प्रायोरिटी देना है वो फंक्शनल ग्रुप को देना है उसके बाद जो है मल्टीपल बॉन्ड को देना है उसके बाद जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो पहले है फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है. इसका जो नेमिंग होगा 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन. तो कोई कुछ इसी तरह होगा एल्किन के सिस्टम. अब एल्किन को लेकर इतना दिक्कत नहीं आएंगे. दिक्कत कहाँ पर आ सकती है मैं वो कुछ देर में बताऊंगी. इसके बाद हम लेंगे एल्काइन. एल्काइन को देखते हैं. एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियसली एवरीवन नोस. सो नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ एल्काइन. ऐसा कोई लेते हैं. नाउ इन दिस टू एग्जांपल अगर हम इस तरह से जाएंगे तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमें पहले मिलेंगे. अगर इस तरह से जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड हमको बाद में मिलेंगे. अगर ऐसे केस में जो अनसिमेट्रिकल है इसमें हमको वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमको जाने में पहले ही बॉन्ड मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा. अगर इस एग्जांपल को देखते हैं तो ये सिमेट्रिकल है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड है. ये जो सिमेट्रिकल केस है हम इसमें डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे. इसका जो नेम अगर देखते हैं तो यहाँ पर 7 है. नंबरिंग जो किया है हमने इस तरह से किया है बिकॉज यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हमको पहले लाना है. मतलब पहले हमको ये मिलेगा अगर इस तरह से जाएंगे. लेकिन अगर हम लोग इस तरह से जाएंगे तो डबल बॉन्ड को हमको बाद में मिलेगा तो हम मल्टीपल बॉन्ड पहले चाहिए तो हम लोग इस तरह से गए. सेट 5 इन 1 9. हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकते हैं अगर हमने ट्रिपल बॉन्ड को पहले 1 दिया और डबल बॉन्ड को 5 दिया तो ऐसा क्यों नहीं 1 आइन और 5 इन क्यों नहीं. देखो नंबरिंग के केस में हम लोग ऐसे करेंगे लेकिन लिखते अगर हम लिखेंगे ना लिखाई की जगह टाइम पर वहाँ पर हम 5 इन एंड 1 आइन ही लिखेंगे बिकॉज हम लोग डबल लिखते टाइम हम डबल बॉन्ड देन ट्रिपल बॉन्ड. ओके इसमें देखते हैं. इसमें हेक्स 1 इन एंड 5 आइन. इसके इसे तो समझ ही जाओगे बिकॉज यही एक समझना था. उसके बाद ये इजी है. हेक्स 1 इन यहाँ पर डबल बॉन्ड है 5 आइन. ओके नाउ हेयर आई कम्प्लीटेड एवरीथिंग. देखो प्रॉब्लम आएंगे तो इसमें आएंगे ये हमने बता दिया. बाकी सब कुछ ईजी है. ओके तो नाउ वी कम्प्लीटेड एल्किन एंड एल्काइन एवरीथिंग. नेक्स्ट डे वी विल डेफिनेटली नो अबाउट फंक्शनल ग्रुप. ओके बट एक चीज़ यहाँ पर आज बता देते हैं जो है हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन मल्टीपल बॉन्ड देन number of carbon atoms then number of substitute. Done.